आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इन मेरे 24 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अगले 30 मिनट में बताऊंगा। और अगर आपने ईमानदारी से सीख लिया तो वादा करता हूं कि अगले 15 साल आपको बिजनेस की तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे को फॉलो करना जो मैं बताऊंगा आपको जीवन में। जिंदगी के बारे में 5, एजेंसी के बारे में 5 और इंश्योरेंस सेलिंग के बारे में 5 बातें, 15 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। डायरी पेन है आप सभी के पास? लिखना चालू करिए। पहली बात, अगर जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं सब जो मैंने किया है जिंदगी में। अगर जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, बहुत बड़ा, यानी आप चाहते हैं अपने बिजनेस के सबसे टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो रूल नंबर 1, इसको बोलते KY रूल। KY का मतलब होता है नो योर सेल्फ। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी मार्केट क्या है और आपके फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको लर्न करनी है, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानिए। और सिंपल कर दूं, डिस्कवर योर सेल्फ। क्या? खुद को जानिए, आप क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। मेहनत हमसे ज्यादा हमारे फादर लोगों ने की है, यस या नो, और उनसे ज्यादा उनके फादर ने की है। यानी हार्ड वर्क हमारे पापा हमसे ज्यादा करते थे। मानते इस बात को? देखिए, मैं गूंगे लोगों को नहीं सिखा पाता, पता है ना आपको? हाँ या ना? हाँ, ग्रेट। सो मैं और हम सभी ये मानते हैं, सिर्फ मैं नहीं, कि हमसे ज्यादा मेहनत हमारे पिताजी ने की है, उनसे ज्यादा मेहनत उनके पिताजी ने की है, और शायद उनसे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने की होगी। दोस्तों, कभी सोचिए कि हमारे फादर के पास साइकिल थी, हमारे पास आज कार है या मोटरसाइकिल है। उनके फादर के पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे। हम एसी में रहते, वो सामान जिंदगी जीते थे। तो हमारे पिता ने हमसे ज्यादा मेहनत की, उनके पिता ने उनसे ज्यादा मेहनत की। तो जब इतनी ज्यादा मेहनत की तो हमें करोड़पति नहीं बना पाए वो लोग। हेलो, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर हमको करोड़पति नहीं बना पाए, हमारे लिए पैसे बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ के नहीं जा पाए। रीजन यह है कि हमारे पिताजी के मेहनत में कमी नहीं थी, हमारे दादाजी के मेहनत में कमी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के मेहनत में कमी नहीं थी, बट उनके पास करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मौका नहीं था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? हेलो हेलो, समझ के ताली बजा रहे, ऐसी बजा रहे? ओके, हेलो, नहीं, क्लियर होना चाहिए बात, है ना? हमारे फादर के पास मौका नहीं था, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, चाहे वो किसान रहे होंगे, चाहे वो गांव में रहते, यहां भी रहते रहे होंगे। उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो 1 करोड़ रुपया कमा सके। हमारे दादा के पास मौका नहीं था। आप भी आए क्या? वही, कुछ लोग तो इधर ही दिखते अपने को। हाँ, ये एक ऐसी फसल है जो एक ही बार उगती है। तो उनके पास मौका नहीं था, मेरे पिताजी के पास मौका नहीं था। मेहनत बहुत करते थे, आपके पिताजी मेहनत बहुत करते थे, दादा मेहनत बहुत करते थे, उनके पास मौका नहीं था। हमारे पास मौका है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं आपको? हमारे पास चांस है करोड़पति बनने का। मुझे लोग कहते हैं आप 20 दिन ट्रेवल क्यों करते हो, 25 दिन ट्रेवल क्यों करते हो? मुझे चांस मिला है 5 करोड़ कमाने का, क्यों नहीं कमाऊंगा? मुझे चांस मिला है ना। मेरे पापा को नहीं मिला था, मेरे दादा को नहीं मिला था, मेरे पूर्वजों को नहीं मिला था, काजिम रजा को मिला। हेलो, मुझे चांस मिला है पैसा बना के अपने आगे वाली पीढ़ी को 10, 20, 50 करोड़ रुपया देके जाने का। मुझे चांस मिला है तो मैं कमा रहा हूं। आपको चांस एजेंसी के रूप में मिला है। एजेंसी में कैसे आए, क्यों आए, कौन लाया, कैसे लाया, जबरदस्ती आए, प्रेशर में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस बिजनेस में आए जहां पे आपको करोड़पति बनने का चांस है, लेकिन मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। हमसे ज्यादा मेहनत हमारे पूर्वजों ने की है, लेकिन उनके पास मौका, ये आपको चांस मिला है दोस्तों, टू बिकम द करोड़पति। आपकी एजेंसी की ताकत यह है कि आपको करोड़पति बनाया जा सकता है।
एक आईएएस ऑफिसर अगर रिटायर हो जाए तो उसकी डिग्री उसका बच्चा यूज नहीं कर सकता। एक कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाए तो उसकी डिग्री उसका बच्चा यूज नहीं कर सकता। यानी बड़े से बड़ी पढ़ाई करके वो 20-25 साल आईएएस ऑफिसर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, सीए बना, एडवोकेट बना और वो रिटायर हो गया, उसके डिग्री को उसके बच्चे यूज बुढ़ापे में नहीं कर सकते। हमारी डिग्री को हमारे बच्चे यूज करके धंधा आगे बढ़ा सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूं आपको? एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। समझा पा रहा हूं मैं आपको? एक डॉक्टर का बच्चा उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसकी डिग्री को यूज नहीं कर सकता। हमारे डिग्री को हमारे बच्चे यूज कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस। नो योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, दिस इज द पावर ऑफ योर बिजनेस माय डियर फ्रेंड। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस में आप, दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में है आप। इससे सुंदर कोई बिजनेस नहीं है। मतलब दुनिया, हमारा बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? ये प्यार का बिजनेस है। लोग अपनों से प्यार करते हैं और जब तक लोग अपनों से प्यार करेंगे तब तक वो अपनों के लिए बीमा कराते रहेंगे। यस या नो? ये प्यार का व्यवसाय है और प्यार कभी दुनिया से समाप्त। अभी राहुल जी बोल रहे प्रॉस्पेक्टिंग का बिजनेस है। यस, और हम उस बिजनेस में हैं जहां लोग हमारे लिए प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। तुम इधर बैठे हो, उधर लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं भारत में कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं। कितना प्रोस्पेक्ट चाहिए तुमको? एवरी मिनट इंडिया में 23 बच्चे पैदा होते। सो इतनी देर में कितना कांड हो चुका होगा? नहीं कंपल्सरी है। इससे सुंदर क्या बिजनेस होगा आपका? नो योर प्रोडक्ट, नो योर सेल्फ, नो योर मार्केट। रूल नंबर 1 इज द KY। जोर से बोलिए KY, जोर से बोलिए। जानो जानो यार, अपने धंधे को समझो। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। क्या धंधा करेंगे आप? कोई भी धंधा करेंगे, इंडिया में 50 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए। एक दुकान भी लगाएंगे आप तो क्या बिजनेस करेंगे आप? कोई बिजनेस करिए आप, यू नीड 1 करोड़ रुपीज। उतना धंधा, उतना पैसा अगर आपके पास आज के 10-12 साल पहले होता या आज अभी खाते में पड़ा होता, आप इधर बैठे ही नहीं होते। अल्लाह, उतना है नहीं तो इधर तुम आए। अगर तुम्हारे खाते में 5 करोड़ पड़ा होता है, तुम किधर लेक्चर दे रहे होते, सुनने नहीं आए होते। हेलो, ये गेटिंग माय पॉइंट? अग्रवाल जी सो रहे हो? देखो मैं सबके ऊपर नजर है मेरा, क्योंकि पैसा देके के सोने का अपना एक अलग मजा है लाइफ में, याद रखिएगा जी। जीवन में चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। समय कम है, बातें ज्यादा है, 2 दिन में पढ़ाऊंगा, इसीलिए आज शाम से, मतलब आज से लेके शाम तक और कल शाम को 6 बजे तक आपको यहां से हिलना, सिर्फ रात में घर में जाना है, सो के वापस जल्दी आ जाना है और सो ही जाना है। हाँ, और जीवन में एक बात याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको बता दूं मैं। हमारा जन्म सिर्फ पति बनने के लिए नहीं हुआ है, करोड़पति बनने के लिए हुआ है ना? एक तो ये सलाह में बाबा से परेशान हो रहा है, ये तो मेरे को लगता है कि एक दिन तुम लोग ना फंसाएगा मेरे को। रूल नंबर 2, स्वयं को जान लीजिए। एक लंबा सब्जेक्ट है, उस पर बात करूं तो एक दिन चाहिए पूरा। स्वयं को जानने के बाद नंबर 2, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। अभी हम लोग 5 बातें कर रहे हैं जीवन के बारे में, फिर एजेंसी, फिर बीमा पॉलिसी। बड़े सपने देखो, सिर्फ बड़े सपनों में ताकत है आपके अंदर जुनून पैदा करने की, छोटे सपनों में नहीं है। बड़ा सपना ही आपको पटना से ZCRT तक ले आया है, त्रिपुरा से आपको यहां तक ले आया है। कितनी कितनी तकलीफों से लोग आए, ट्रेनें मिल नहीं रही है, रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गई, लेट हो गई, बसें, कम से कम 150 लोग अभी भी रास्ते में हैं। किसी का ट्रेन लेट हो गया, किसी का फ्लाइट डिले हो गया, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, कोहरा हो गया नॉर्थ साइड में, अभी भी 150 लोग ऐसे हैं जो अभी आ रहे हैं। ऊपर तो खैर माशाल्लाह ऊपर वाले हमेशा टाइट रहते हैं।
सिर्फ बड़े सपनों में ताकत है। छोटे सपनों में ताकत नहीं है कि वो इंसान को हिला सके। सिर्फ बड़े सपनों में ताकत है। बड़े सपनों में ताकत है। सपना इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि अगर फेल भी हो जाओगे तो दूसरों से ऊपर रहोगे। अगर टीओटी का सपना देखोगे और नीचे आते 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 सीओटी तक भी रुकोगे, डबल एमडीआरटी रुकोगे, एमडीआरटी पे भी रुकोगे तो भी ब्रांच के टॉपर कहलाओगे। मैं समझा पा रहा हूं आपको। मर्सिडीज का सपना देखोगे, नीचे आते 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 अगर क्रेटा पे भी रुके तो भी अपने गांव के तो नंबर 1 ही कहलाओगे मेरे दोस्तों। तो जीवन में सपना बड़ा देखो। स्कूटी का सपना देखोगे, पैदल ही चलोगे। ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 बोलिए। बोलिए, पहले समझ लो कि सारा जिंदगी में मेरे धंधा, मेरा रूल, मेरा लाइफ क्या है। डिस्कवर योरसेल्फ। एक बार डिस्कवर कर लिया तो सपना, सपना जोर से बोले, बड़ा देखिए। नंबर 2, बड़ा सपना देखिए। नंबर 3, यस, अच्छे लोगों के साथ रहना चालू करिए। गधों के साथ मत रहिए। आप 5 दिन इनके साथ रहिए, सिपों सिपों की आवाज आना चालू हो जाए। जिंदगी में प्रॉब्लम है, हालत खराब है, धंधा नहीं हो रहा है, क्या करूं, जिंदगी खराब हो चुकी है, एलआईसी बंद होने जा रही है, आईआरडी आ गया है, लाइफ से तो जहर खाना बाबा, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? खत्म करना लाइफ, फिनिश इट, फिनिश करो साला। ये इतने लफड़े क्यों पाल रहे हो जिंदगी में? खत्म करो। संगति बोलो डिसाइड करती है कि प्रगति होगी कि दुर्गति होगी। ये जिंदगी है आपका। अच्छे लोगों के साथ, जेडसीआईटी में क्यों बुलाता हूं आपको? अच्छे लोगों के साथ रहो। इधर कोनी मारा तो टीओटी, पीछे वाले कोनी लगा सीओटी, बाजू वाले को पैर लगा वो एमडीआरटी। हेलो, तो आपको लगता है साला इतना लोग है, मैं क्यों इतना निकम्मा पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं कर सकता? जिसके भी गले में नीला वाला पट्टा है, देखिए सब नीचे देख रहे हैं, मेरी तरफ देख नहीं रहे साले वो। क्योंकि 2 दिन में इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करना आसान नहीं है। 2 दिन लगातार आपकी बेइज्जती होगी, लगातार कंटिन्यू। या तो आप एमडीआरटी कर लोगे, या तो आप सुसाइड कर लोगे, एजेंसी छोड़ दोगे, तीसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास कोई जीवन में। बहुत टैलेंट है ये। बी विद द राइट पीपल माय डियर फ्रेंड। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अकेले आप सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे निकले अकेले, 2-4-10 दिन में जुनून खत्म हो जाता है, ऐसे नो। लेकिन एक ग्रुप बना ले तो कंटिन्यू रहता है। समझा पा रहा हूं आपको? आप अकेले जिम जाइए, 2-4 दिन आप जिम जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि जब मरने के बाद दूसरे के कंधे पे ही जाना है तो वजन क्यों घटाना है, आप जिम छोड़। लेकिन जिम अगर आप ग्रुप बना ले, क्या बना ले? 4 ग्रुप बना ले। देखिए, कभी नहीं, मैं समझा पा रहा हूं आपको? संगति, मॉर्निंग वॉक, 4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, कभी आप फेल नहीं होंगे। वो चौथा आ जाएगा, चलो। अकेले बोलेंगे तो आज यार मूड नहीं, आज दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आज नहीं जाएंगे। संगति, संगति सही होना चाहिए। जैसे बहुत लोग आए होंगे ग्रुप में यहां पे, ऐसे नो। तो जब आप लोग साथ में आए हो या साथ में जाओगे, अभी ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, बाई कार भी लोग आए हैं, उस 5 में से अगर किसी ने भी ऐसा कुछ बोला कि जिंदगी में प्रॉब्लम है, लाइफ में, उसको उधर ही लात मार के उतार देने का है, उधर ही। चाहे साला गाड़ी उसी का हो, वो हरामी को उधर ही उतारो। जिधर उसने बोला प्रॉब्लम है, उधर उतारो उसको। ऐसा आदमी के साथ रहने का ही नहीं जो बोले धंधा नहीं है, हालत खराब है, मार्केट ठंडा है। ठंडा नहीं है, तू ठंडा हो चुका है। बी विद द गधों के साथ मत रहिए। आज हमारा प्रॉब्लम क्या बताए आपको?
1,00,000 महीना कमाने वाले को सलाह दे रहा है 10,000 महीना कमाने वाला, जो नौकरी कर रहा है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, जो आपका दोस्त है, जो LIC एजेंट नहीं है, जो महीने का 20,000 कमा रहा है और आप कमा रहे 1,00,000। सलाह किससे ले रहे? 10,000 वाले से। क्या? किधर फंस गया है? अपना दे। क्या देखे तेरा बेटा, तू फंस गया है, मजा नहीं है इसमें, इंडस्ट्री में। कौन सलाह दे रहा है? 15,000 कमाने वाला 1,00,000 वाले को सलाह दे रहा है। इससे बड़ा दुख क्या है? वो खुद ICU में है। हेलो, कहाँ जा रहे हो? पढ़ो जल्दी। जिसको जो कुछ भी लगा हुआ है वो उसको पकड़ के रखे, इधर ही रखने का है, कुछ जानेगा नहीं इधर से। गधों में रहिए, बी विद द राइट, अच्छे लोग साथ रहिए। नंबर 4, 5 आदतें जिंदगी की बता रहा हूं, अपने जीवन में अप्लाई करके देख लीजिए। अगर जीवन में परिवर्तन ना है तो जितने पैसे आपने आज दिए उसके डबल वापस कर दूंगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं सब बातें आपको। नंबर 4, कंप्लेन करना बंद करिए दोस्तों, शिकायत पेटिका मत बनिए। अच्छा बताइए, मालूम है इस दुनिया में व्यापारी यानी बिजनेसमैन कौन होता है? बताइए आपको। हम बिजनेस करते हैं, ऐसे नो? तो हम बिजनेसमैन क्यों बने पता है आपको? ताकि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या करें? और पैसा कमाएं। तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाने के लिए हम इस फील्ड में आए और हम बने व्यापारी, बिजनेस। और हम आके इधर प्रॉब्लम चिल्लाने लगे। तुम आए क्यों थे? लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे तो पैसा, और तुम आके इधर ही चालू हो गए, बहुत प्रॉब्लम है। तो जो व्यापारी होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। व्यापारी कभी कंप्लेन नहीं करता है। व्यापारी इंप्रूव करता है, मेहनत करता है, सीखता है। ही नेवर कंप्लेन। कभी कुछ भी कंप्लेन मत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बस आगे बढ़ते रहिए। और 5वां चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दैट इज कॉल्ड, अगर आप पढ़ेंगे हिंदी वाला तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका ज्ञान आपके अनुभव से बड़ा होना चाहिए। ज्यादातर लोग बड़ा आदमी इसलिए नहीं बन पाते जीवन में क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं 20 साल से MDRT हूं। हेलो, तो ये इसमें मतलब ये खुश होने वाली क्या बात है इसमें? ये तो दुख की बात है। तुम 20 साल से MDRT हो, ये तो बहुत दुख की बात है ना भाई। इसमें अचीवमेंट क्या है? इसमें अचीवमेंट की कोई बात नहीं है। हमने मान क्या लिया है कि मेरे पास जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा है, अब मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये LIC की बात नहीं कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान की पब्लिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको लगता है वो 25 साल से काम कर रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। अब आपके पास MDRT करने का एक्सपीरियंस है, यस या नो? तो अब जिंदगी भर MDRT करेंगे। आपके पास 100 पॉलिसी बेचने का एक्सपीरियंस है तो जिंदगी भर 100 ही बेचते रहेंगे। आपके पास 1 लाख कमाने का एक्सपीरियंस है तो जिंदगी भर 1 ही लाख कमाएंगे। अगर TOT करना है तो TOT एक्सपीरियंस से नहीं होगा, TOT ज्ञान से होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वो करवाता है जो हम कर रहे हैं और ज्ञान वो करवाता है जो हम करना चाहते हैं। मैं समझा पा रहा हूं आपको? हेलो हेलो हेलो, ऊपर वाले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुभव, बोलो अनुभव वो करवाता है जो हम कर रहे हैं, ज्ञान वो करवाता है जो हम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास अनुभव किस चीज का है? हर साल MDRT करने का। तो हम हर साल क्या कर रहे हैं? हमारे पास अनुभव क्या है? 200 पॉलिसी करने का, हर साल 200 पॉलिसी कर रहे हैं। हमारे पास अनुभव क्या है? 50 लाख रुपया 25 लाख रुपया साल में कमाने का, तो हर साल। लेकिन 5 करोड़ कमाने का अनुभव नहीं है, इसलिए कमा, उसके लिए ज्ञान चाहिए।